कोई ध्यान करता हो ना, उसको विक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई अगर शांत बैठा है उसे मत छेड़ो। बहुत जगह कहीं भी बैठ जाओ, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी। कोई भगवान से तार जोड़े, गुरु से तार जोड़ करके वो बैठा हुआ एकाकार होकर, और आप उसे आके अगर हिला डुला देते हैं तो आप थोड़ी देर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति में उतरिए, थोड़ी देर शांत होते जाइए। कितनी शांति है, कितना आनंद है। ये पावन घड़ियां, ये अमृतमय घड़ियां कहां नसीब होती है। ऐसी माया नगरी में जहां सुबह से शाम तक लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब किसके लिए? कितना कमा लूं, अभी इतना ये बना लूं, अभी उतना वो बना लूं। बचपन भी भागते भागते बीत गया, जवानी भी भागते भागते बीत गई। कब तक भागते रहेंगे? सदगुरु कहते हैं, भागो नहीं, जागो। दौड़ो नहीं, ठहरो। अंगुलीमाल लोगों को मारता पीटता था, कत्ल कर देता था, उंगली उंगली काट काट के गले में पहनता था। भगवान बुद्ध उधर से जा रहे थे। आनंद ने कहा, भंते आगे ना जाइए, इधर बड़ा खुखार व्यक्ति रहता है। गले में लोगों की हाथों की उंगली काट काट के, उसका नाम तो लोग भूल गए, अंगुलीमाल नाम पड़ गया। पर बुद्ध महापुरुष, वो बुद्ध महापुरुष कोई भी हो, वो भयभीत नहीं। जहां भय है वहां निर्भय है, लेकिन भय और निर्भय से ऊपर जिन्होंने अभय पद को प्राप्त कर लिया है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मण स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, कि मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ऐसे बुद्ध पुरुष किसी से डरते नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम डराते हो? नहीं प्रभु, अब तो मैं अवश्य जाऊंगा और मेरा जाना और अनिवार्य है। भगवान बुद्ध को आते देखा, अंगुलीमाल ने कहा, रुक जाओ, ठहर जाओ। पर भगवान बुद्ध के चेहरे पर असीम शांति, अभय पद को प्राप्त वो बढ़ते चले आ रहे हैं। उन्होंने, अंगुलीमाल ने देखा, ये कैसे व्यक्ति है, ये भयभीत नहीं, मुझसे डरते नहीं। इस भारत के सच्चे संत, सच्चे फकीर, जिन्होंने अपना तादात्म्य उस ईश्वर से जोड़ लिया है, वो किसी से क्यों डरेंगे? वो सच्चे शहंशाह है, जिनका नाता सारे ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा से एकाकार हो गया। वो इस धरती के राजे से, महाराजे से सम्मानित होकर के वो सम्मानित नहीं होते, बल्कि उनके चरणों में ऐसे राजे महाराजे आकर के अपना सम्मान बढ़ा लेते। उनका सम्मान भौतिकता के कारण होता है, संसारिक व्यक्ति का सम्मान, लेकिन शांति पाना है जिन्होंने,
और जिन्होंने शांति पाई है वो सर्वोपरि पद को पाया। ऐसे महापुरुषों के चरणों में जो आ जाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, ईश्वर शरणं गच्छामि, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। आप भी अपने गुरुदेव का ध्यान करते करते थोड़ी देर शांत होते जाइए, मिटते जाइए, थोड़ी देर खोते जाइए, अपनी मैं को खोएं। अहोभाव से गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए कि वाह वाह मेरे गुरुदेव, हे मेरे सच्चे साईयां, हे मेरे तारणहार, हे प्यारे बापूजी, कितनी करुणा भरी है आपके प्यार में, कितनी कृपा भरी है आपके प्यार में। चरणों में तेरे आकर जाना, ईश्वर की पहचान क्या है? क्या है भक्ति? क्या है शक्ति? भगवान बुद्ध कहते हैं, तू ठहर जा, मैं तो ठहरा ही हुआ हूं। संतों की बातें अटपटी, वो सोच रहा है कि चल भी रहे और ठहरने के लिए ठहरे हुए बोलते हैं। अरे तू भीतर ठहर जा, मारने में, काटने में, दूसरे को सताने में नहीं। तू अपने को बड़ा बलवान समझता है तो इस पेड़ की डाली को तोड़, उसमें क्या लगता, झट तोड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा इसे जोड़, नहीं जोड़ सकता। जब जोड़ नहीं सकता तो फिर क्यों तोड़ सकता, क्यों तोड़ता? तू किसी को जिंदा नहीं कर सकता, तुझे मारने का क्या अधिकार है? अनुभव पुरुष बुद्ध महापुरुषों की वाणी में इतना तेज और प्रभाव होता है, सारा अस्तित्व उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, तो खूंखार व्यक्ति का हृदय भी तो परिवर्तन हो जाता है। वालिया लुटेरे का हुआ तो वाल्मीकि ऋषि हो गए, अंगुलीमाल का हो गया हृदय परिवर्तन। जैसे बापूजी ने एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, उनकी दृष्टि में बड़ा अनोखा जादू होता है। नजरों से निहाल हो जाते हैं वो जो ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुओं की नजर में आ जाते हैं। आप हम सब पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे कलिकाल में ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुद्वार पे सेवा सद्गुरुदेव ने बख्शी हमारे कल्याण के लिए। हम सबका जन्मों जन्म के जो कर्म है वो कर्म बंधन को काटने के लिए कुछ ना कुछ कर्म तो भगवान भगवत प्राप्त महापुरुष करवाते, ताकि हमारे अनेक अनेक जन्मों के कर्म बंधन को काट दें। भगवान को हमारे कोई ना कोई कर्म पसंद आ जाते, तभी तो भगवत प्राप्त सद्गुरु की शरण में पहुंचाते हैं कि अब तुम अधिकारी हो गए हो मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझ तक आने के लिए। इसलिए जाओ किसी सद्गुरु की शरण में, क्योंकि सत्संग तीरथ सबसे चंगा, यही है गंगा, यही है जमुना। अंगुलीमाल का भी हृदय परिवर्तन हुआ, प्रभु भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बापूजी के चरणों में आकर कितने कितने खुखार से खुखार स्वभाव वाले व्यक्तियों का हृदय परिवर्तन हुआ। सारे व्यसन दूर हो गए, सारी बुराइयां दूर हो गई, कहना नहीं पड़ा। जिनकी एक दृष्टि मात्र ने हमारे हृदय को पुलकित कर दिया, आनंदित कर दिया। जन्म जन्म का जो अंधकार था सब अंधकार मिटाकर तुमने इस मन में प्रकाश कर दिया भीतर में। प्रभु का सच्चा प्रेम दिखाकर सब दुखों का नाश किया। जीवन में सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे, लेकिन सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए सो हमको पहचान। ये ज्ञान सद्गुरु से मिला और ऐसा
जब सदगुरु की ज्ञान रूपी ज्योति हृदय में जगमगाई, ज्योत जली तो मैंने जाना, मुझको करना ध्यान है क्या। ये ध्यान में डूबने वाले साधक, जो सदगुरु की करुणा कृपा को कैसे झेला जाता है, कैसे पाया जाता है, ये अटकल जो प्यारे दुलारे हैं उनको नसीब होती है। मौज हर किसी को नसीब नहीं होती। ये ध्यान की मस्ती, ये कैसी मस्ती है, ये कैसी खुमारी है। भंग भसुड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नानिका डूबा रहे दिन रात। ज्योत जली तो मैंने जाना, मुझको करना ध्यान है क्या। और ऐसे ध्यान में जो आ जाते हैं, डूबा डूबा रहता हूं मैं तब से सुख के सागर में, जब से तेरा अमृत बरसा मेरे मन की गागर में। मैं ये जान गया कि मुझ पर प्रभु तेरा एहसान क्या है। सदगुरुदेव, आज साधकों को एहसास है कि सदगुरु का सत्संग ना मिलता तो हम कहां भटक रहे होते, कौन से सुख दुख के थपेड़े में मेरे और तेरे में उलझ रहे होते, नरक की अग्नि में जल रहे होते। ये संसार है ही दुखालय, लेकिन इस दुखालय संसार में आकर भी जिसको सत्संग प्राप्त है, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त है, सदगुरु की अमृत वाणी, वो सब दुखों को हरने वाली है। ये ऐसा औषधालय है जहां व्याधियां होती है दूर मन की, यही सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। मेरे इन प्राणों से गुरुवर जब से तेरा नाम बसा इन प्राणों में, एक दो पल नहीं, ये तो अब आठों याम बसा। मुझको अब ये एहसास हुआ है कि मेरे सांसों का अरमान क्या है। अब पता चला है कि वास्तविक सुख कैसा है और वास्तविक सुख कहां है और वास्तविक सुख को कैसे पाया जा सकता है। ये वो साधक ही जान पाते हैं जो सदगुरु के चरणों में आ जाते हैं। मेरे मन का आंगन गूंजा सदगुरु की झनकार से, चारों पदार्थ पाए मैंने सदगुरु के ही द्वार से। ये सदगुरु का द्वार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। तो ऐसा आनंद, ऐसी शांति केवल और केवल सदगुरु के द्वार पर ही संभव है।